नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग अपनी अड़हुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है नीति के दोहे के एक्सरसाइज के साथ फिर से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में था क्या। नीति के दोहे कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे से रिलेटेड है। उन्होंने उनके बहुत सारे अनमोल दोहे इस चैप्टर में, इस पार्ट में आपको दिया गया और आप ताकि आप अपने जीवन में इन दोहे के अर्थों को उतार सकें और उसके द्वारा ही अपने जीवन को जी सकें और ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके। जैसा कि कुछ संतों ने अपनी वाणी में अनेक प्रकार की सीख दी है, उन जिन्हें दोहे कुंडली के रूप में पढ़ा जाता है, जैसे कि रहीमदास जी और कबीरदास जी। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को इसी प्रकार की शिक्षाएं देकर समझाया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन को जीना चाहिए, उसमें सही राह दिखाई गई है इस चैप्टर के दोहे के माध्यम से। तो अब हम लोग पहले वीडियो में हम लोग का दोहे का अर्थ आपको बताया गया, समझाया गया। अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है शब्दार्थ। हमारा है शब्दार्थ काके, इसका अर्थ होता है किसके, प्रकृति यानी हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। सुजान यानी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। तरवर, तरवर ये वृक्ष का समानार्थी शब्द है। पौन, पौन का मतलब होता है पवन, हवा। को, कौन, को का मतलब कौन, यहाँ इस चैप्टर में को का मतलब है कौन। संचयी, संचयी का मतलब होता है जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। कुसंग क्या है, कुसंग, कुसंग का मतलब बुरे लोगों का साथ, ठीक है। विष, विष मतलब जहर, पॉइजन। भुजंग मतलब सांप, भुजंग का मतलब क्या होता है बच्चों, सांप। सम्मान, सम्मान का मतलब सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग के साथ इसको कंप्लीट करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है देखते हैं। आगे है दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। फल कौन नहीं खाता, तरवर। तो यहाँ पर फल जो है, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तो इसीलिए कहा गया फल कौन नहीं खाता, तो फल तरवर यानी पेड़ नहीं खाता है। चंदन के पेड़ पर क्या लिपटा रहता है, चंदन के पेड़ पर भुजंग यानी सांप, मैं मीनिंग भी बताती जा रही हूँ आपको, यानी सांप भुजंग लिपटा रहता है। गुरु और गोविंद में से सबसे बड़ा कौन है, गुरु और गोविंद में से सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि गुरु ही गोविंद यानी ईश्वर के बारे में हमें बताता है, ईश्वर से हमें परिचित कराता है। अब आगे आइए, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कुछ ये पंक्ति है, एक दोहा है जिसका हमें यहाँ पर व्याख्या करना है। बच्चों यहाँ पे मैं इसका अर्थ आपको बता दे रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना होगा, जो कि मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर के PDF में आपको दूंगी, ठीक है। इसका अर्थ आपको क्वेश्चन आंसर के PDF में देंगे और वो आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर के साथ इसको कंप्लीट करना होगा। तो आइए देखते हैं दोहा यहाँ पर क्या है। समय दशा कुल देख के लोग करत सम्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। इसका मतलब है समय, दशा और कुल को देख के मतलब देख कर, लोग करत सम्मान, सम्मान का मतलब सम्मान, कि आज के समय में लोग आपकी स्थिति को देखकर, अगर जिसके पास पैसा होता है
उसका ही लोग सम्मान करते हैं, उसकी ही लोग इज्जत करते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? भगवान करता है। ठीक है, तो रहीमन दीन अनाथ, रहीमन कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं जो दीन अनाथ है वह तुम बिन को भगवान, वह उसकी इज्जत और उसका सम्मान भगवान करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों भाषा की बात में। भाषा की बात में सबसे पहले आता है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरवर, तरवर माने पेड़, इसका पर्यायवाची शब्द है पेड़। भगवान का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। विष का पर्यायवाची है जहर। भुजंग सांप। तलवार खड्ग। वन यानी जंगल। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड्स हैं, इसको लिखना है। तो लघु का अपोजिट है बड़ा। कुसंग का अपोजिट है सत्संग। कुसंग मतलब बुरा संग, सत्संग मतलब सही संगति, अच्छी संगति वाले लोग। अनाथ इसका अपोजिट है सनाथ। परिश्रमी आलसी। लेना का देना। सम्मान का अपमान। ये आपके अपोजिट वर्ड्स हैं। इसको अच्छे से आप अपनी टेक्स्ट बुक में सुंदर हैंडराइटिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, लास्ट आपका एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। इन वाक्यों में से क्रिया और विशेषण छांटकर लिखिए। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हो आप जब आपको क्रिया और विशेषण दोनों का मतलब पता हो कि कौन से शब्द क्रिया हैं और कौन से शब्द विशेषण हैं। तो पहले हम लोग ये जान लें, क्रिया ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी काम के होने का पता चलता है। क्या होता है? किसी काम के होने का पता चलता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। और विशेषण उस क्रिया की जो विशेषता बताए, है ना, यानी यहाँ पर जो भी हमारा ये संज्ञा है उसकी विशेषता जो भी बताए, संज्ञा की या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छे लोग, यहाँ लोग जो है ये क्या है? संज्ञा है, और इसकी विशेषता अच्छे या बुरे से बताई जाती है। तो यहाँ अच्छा लिखा है, तो अच्छा जो है ये हमारा विशेषण है यहाँ, जैसे कि मैंने लिखा है। और करना, करना एक क्रिया है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। बीमार मन की बात किसी से मत कहो। ठीक है, कहो, कहना एक क्रिया है जो यहाँ लिखा है। और बीमार मन या स्वस्थ मन, यह हमारा विशेषण है मन की, इसलिए यहाँ पे बीमार लिखा हुआ है। बुरे व्यक्ति की संगत में मत रहो, तो रहना ये क्रिया है। और बुरा जो व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता बुरा अच्छा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बुरे व्यक्ति, तो बुरे हमारा विशेषण है। ईश्वर को सच्चे मन से याद रखो, ये रखना ये जो है हमारा क्रिया है। और सच्चे और झूठे ये हमारा विशेषण है, तो यहाँ सच्चे हम लिखेंगे। ठीक है, मधुर वचन बोलो, यानी मीठे वचन को बोलो, तो यहाँ पर बोलना क्रिया है और मधुर ये हमारा विशेषण है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है, यानी जो संज्ञा है उसकी विशेषता जिन शब्दों के माध्यम से बताई जाती है वह शब्द विशेषण होता है। विशेष, जैसे विशेषण मतलब विशेष, स्पेशल, है ना, स्पेशल फील कराए, यानी संज्ञा मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान, उसको जिन शब्दों के द्वारा स्पेशल फील कराया जाए तो वही शब्द हमारे विशेषण होते हैं। और यहाँ पर देखिए वही शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और आशा मैं करती हूँ कि आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे और समझेंगे भी, ताकि आपको आगे कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको इसके आंसर्स पता हों। तो धन्यवाद बच्चों।